हमारे YouTube चैनल नॉलेज टैबलेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे मारने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 638 बार कोशिश की, लेकिन इस शख्स ने हर बार मौत को चकमा दिया और ज़िंदगी भर अमेरिका को ललकारता रहा और अमेरिकी राष्ट्रपतियों का मजाक उड़ाता रहा। अमेरिका के पास एक छोटा सा लैटिन अमेरिकन देश है जो सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाम है क्यूबा। क्यूबा के राष्ट्रपति फुल्गेंसियो बटिस्टा अमेरिका के कट्टर समर्थक थे। उन पर अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए क्यूबा की जनता के साथ अनदेखी के आरोप लगे। क्यूबा में भ्रष्टाचार और अत्याचार चरम पर थे। 1952 की क्यूबा क्रांति से पहले राष्ट्रपति बटिस्टा ने आम चुनाव करवाए, पर ये महज एक दिखावा था। लोग वोटिंग करते उससे पहले वोटिंग ख़त्म करा दी गई। क्यूबा के हालात बिगड़ते गए और जनता का सत्ता के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। 26 जुलाई 1953 को फिदेल कास्त्रो ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। जी हाँ, फिर से दोहराता हूँ, फिदेल कास्त्रो। ये वही शख्स था जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 638 बार मारने की नाकाम कोशिश की थी। ये अमेरिकी विचारधारा के कट्टर आलोचक थे। करीब 100 साथियों के साथ सैन डियागो डी क्यूबा में उन्होंने एक सैनिक बैरक पर हमला किया, लेकिन यह हमला नाकाम रहा। उन्हें 15 साल की सज़ा हुई और साथियों के साथ जेल में डाल दिया गया। 2 साल बाद 1955 में एक समझौते के तहत उन्हें रिहा किया गया। जेल से छूटकर वो मैक्सिको चले गए। मैक्सिको में फिदेल और उनके भाई राउल कास्त्रो ने चे गुएरा के साथ बतिस्ता शासन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। फिदेल के क्रांतिकारी विचारों और आदर्शों को क्यूबा की जनता का भरपूर समर्थन मिला। 1959 में उन्होंने राष्ट्रपति फुल्गेंसियो बटिस्टा का तख्ता पलटकर उसे खदेड़ दिया और सत्ता पर नियंत्रण हासिल कर लिया। फिदेल कास्त्रो दुनिया के ऐसे तीसरे शख्स हैं जिन्होंने किसी देश पर सबसे लंबे वक्त तक राज किया। उन्होंने 1959 में क्यूबा की सत्ता संभाली थी और 2008 तक वो लगातार शासन करते रहे। अपनी पूरी ज़िंदगी फिदेल कास्त्रो ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को चुनौती दी। CIA ने फिदेल कास्त्रो को मारने के लिए 638 साजिशें रची थी, लेकिन हर बार फिदेल कास्त्रो खुद को बचाने में सफल रहे। फिदेल कास्त्रो की हत्या की 638 साजिशों का आंकड़ा भी आधिकारिक है। कोशिशें शायद इससे भी ज़्यादा हुई हो। उन्हें मारने के लिए जहरीले सिगार, जहरीले पेन और विस्फोटक वाली सिगरेट तक के तरीके आजमाए गए। इनमें से ज़्यादातर साजिशें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रची थी। इन साजिशों में क्यूबा से भागकर अमेरिका में बसे फिदेल कास्त्रो के विरोधी भी शामिल थे। अपनी 80वीं सालगिरह पर फिदेल कास्त्रो ने कहा था कि 80 की उम्र में मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था दुनिया के सबसे ताकतवर देश के बगल में हूँ जो मुझे हर रोज़ मारने के नए प्लान बनाते हैं। फिदेल कास्त्रो ने एक बार कहा था कि अगर ओलंपिक में मौत से बचने का कोई मुकाबला होता तो वो उसमें गोल्ड मेडल जीतते। फिदेल कास्त्रो को मारने की साजिश में उनकी एक महिला मित्र भी शामिल रही। कास्त्रो को मारने के लिए जहरीले कोल्ड क्रीम का जार उन तक पहुंचाना था। कास्त्रो की पूर्व गर्लफ्रेंड मारिटा लॉरेंज इस साजिश के लिए राजी हो गई थी, लेकिन कहते हैं कि इसकी भनक फिदेल कास्त्रो को लग गई। उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका मारिटा को पिस्टल देकर कहा कि वो उन्हें गोली मार दे। जाहिर है मारिटा ने ऐसा नहीं किया। फिदेल कास्त्रो का लोहा पूरी दुनिया मानती थी और वे अमेरिका के लिए पूरी ज़िंदगी एक नासूर बनकर खटकते रहे। फिदेल कास्त्रो को लेकर कई दिलचस्प तथ्य दुनिया में फैले हैं। हालांकि उनमें से कई अमेरिकी प्रोपगेंडा के तहत फैलाए गए हैं। कहते हैं उनका किरदार रूमानियत भरा था, लेकिन उन्होंने करीब आधी सदी तक क्यूबा पर बेहद सख्ती से राज किया। फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया के लिए कभी नहीं खोला। देश में सख्ती से राशन का सिस्टम लागू था। क्यूबा में रहकर वहाँ की किसी चीज़ की बुराई करने का सवाल ही नहीं था। क्यूबा को अमेरिकी प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। हालांकि बंदिशों के बावजूद
क्यूबा के लोग खुश रहे। फिदेल कास्त्रो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपनी जवानी का साया भर रह गए थे। 2008 में उन्होंने क्यूबा की सत्ता अपने भाई राउल कास्त्रो को सौंप दी। 25 नवंबर 2016 को 90 साल की उम्र में उनका स्वाभाविक निधन हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए अपने भाई को, मिलते हैं अगले वीडियो में।